नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम जेपी कंप्यूटर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आप सभी को बताएंगे पेपर 2 ओ लेवल के पेपर 2 के बारे में, जिसका नाम है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। दोस्तों, M2R5 ओ लेवल का पेपर का ये जो दूसरे पेपर का ये क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है, सब लाइन एडिटर में निम्नलिखित में से शॉर्टकट को उसकी क्रिया से मिलाइए। दोस्तों, यहाँ सब लाइन जो एडिटर होता है उसके बारे में ये बताया गया है। तो सब लाइन एडिटर में जो शॉर्टकट की होता है दोस्तों, उसको यहाँ पर मिलान करना है। तो हमें जो है यहाँ Ctrl+F3, तो सब लाइन एडिटर में दोस्तों Ctrl+F3 जो होता है, ये हमारा यूज होता है वर्तमान शब्द या चयनित टेक्स्ट की अगली घटना का पता लगाना। तो दोस्तों ए का होता है 2, तो इसमें ए का 2 कौन सा है दोस्तों? तो ए में जो है यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, ये ए में जो है पहला ही क्वेश्चन इसका इसमें सही है, तो ये पहला ही विकल्प इसका सही जा रहा है दोस्तों। बी है Alt+F3, इसका यूज दोस्तों वर्तमान शब्द या चयनित टेक्स्ट की सभी घटनाओं को ढूंढना होता है, तो बी का 3 होता है, तो बी का 3 है। सी Ctrl+V, ये होता है कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करना। सी का 4 और Ctrl+Shift+B, कॉपी की गई सामग्री को पेस्ट और इंडेंट करें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा एंगुलर जेएस में फॉर्म सत्यापन को हैंडल करने के लिए किस निर्देश का यूज किया जाता है? तो दोस्तों, एंगुलर जेएस में हमारा जो फॉर्म सत्यापन होता है वो हमारा होता है NG मॉडल। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, NG मॉडल। हमारा अगला क्वेश्चन, वेब में इंटरैक्टिव और फंक्शनलिटी जोड़ने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो जो इसमें दोस्तों हमारा इंटरैक्टिव और फंक्शनलिटी जोड़ने के लिए यूज किया जाता है वो हमारा है दोस्तों जावा स्क्रिप्ट। क्या है? जावा स्क्रिप्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी, जावा स्क्रिप्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब पेज के संदर्भ में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल DOM का सटीक वर्णन है? दोस्तों, DOM का फुल फॉर्म भी आ सकता है, इसका पूरा नाम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है इसमें कौन सा सटीक है दोस्तों? तो इसका जो सटीक आंसर है हमारा वो है बी, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म और भाषा स्वतंत्र इंटरफेस HTML और XML डॉक्यूमेंट में हेर फेर अनुमति देता है। तो दोस्तों, हमारा जो DOM होता है वो HTML और XML पर मैनेज होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, W3.CSS में ग्रे बॉर्डर और पैडिंग वाला पैनल बनाने के लिए आप किस क्लास का यूज करेंगे? तो पैडिंग और ग्रे बॉर्डर का जो कलर बनाना होता है दोस्तों वो हमारा होता है W3 बॉर्डर डैश ग्रे W3 फाइनल। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, CSS के 3 प्रकार क्या हैं? तो CSS के जो 3 प्रकार होते हैं दोस्तों वो होते हैं इनलाइन, इंटरनल होता है दोस्तों, और हमारा एक्सटर्नल होता है। इंटरनल को दोस्तों हम एम्बेडेड भी बोलते हैं। हमारा ए भी सही हो सकता है दोस्तों और बी भी, सॉरी दोस्तों सी, ए और सी दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा लाइन से होता है दोस्तों इनलाइन होता है। इंटरनल जिसे हम बोलते हैं एम्बेडेड, और एक्सटर्नल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो हमारा आंसर नंबर सी है। हमारा अगला क्वेश्चन,
W3 कॉल वर्ग में छोटे स्क्रीन आकार के लिए ग्रिड सेटिंग में परिभाषित होती है। तो छोटे स्क्रीन के लिए दोस्तों 12 कॉलम में से 3 कॉलम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिव इमेज बनाने के लिए W3.CSS क्लास क्या है? तो रिस्पॉन्सिव इमेज बनाने के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं W3 इमेज रिस्पॉन्सिव। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टाइल क्लास के बारे में क्या सही नहीं है? दोस्तों स्टाइल जो क्लास होता है उसके बारे में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये होता है आंसर नंबर सी। एक मिनट दोस्तों, इसमें जो हमारा आंसर है वो है आंसर नंबर ए होता है। सॉरी दोस्तों, इसमें आंसर नंबर ए होता है। केवल स्टाइल शीट में परिभाषित विशिष्ट एलिमेंट प्रकारों पर लागू होते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, इमेज पर अपना नाम लिखने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है? तो दोस्तों अगर कोई इमेज इंसर्ट कराए हैं, उस इमेज पर कोई नाम हम ड्रा करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा W3.CSS में उपयोग किए जाने वाला डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम है? तो जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम होता है दोस्तों वो हमारा होता है वर्धना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, वर्धना। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा HTML5 API ऑफलाइन वेब एप्लीकेशन के लिए समर्थन प्रदान करता है? तो ऑफलाइन जो समर्थन प्राप्त करता है दोस्तों वो हमारा होता है एप्लीकेशन कैश API। एप्लीकेशन कैश API। कभी कभी दोस्तों API का पूरा नाम पूछ लेता है। तो API का पूरा जो नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, कुछ सामग्री पृष्ठों वाले छोटे व्यवसाय के लिए किस प्रकार की वेबसाइट अधिक उपयुक्त है? तो छोटे व्यवसाय के लिए दोस्तों जो हमारी वेबसाइट होती है वो अधिक उपयुक्त है, वो हमारा है स्टैटिक वेबसाइट। हमारा आंसर है ए, स्टैटिक वेबसाइट। अगला क्वेश्चन, W3.CSS में लिस्ट को कार्ड के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किस क्लास का यूज किया जाता है? तो लिस्ट को कार्ड के रूप में प्रदर्शित करना है तो हमें यूज करना होता है W3 कार्ड का यूज करना पड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट में कंटेंट्स वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो कंटेंट के लिए दोस्तों हमारा कॉन्स्ट यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, एंगुलर प्रोजेक्ट में कौन सी फाइल सबसे पहले क्लाइंट साइड पर खुलती है? तो सबसे पहले जो हमारी क्लाइंट साइड पर जो फाइल हमारी खुलती है दोस्तों वो हमारा होता है index.html। पहले हमारा इंडेक्स खुलता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, HTML फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित स्टेप में से सही क्रम क्या है? तो दोस्तों HTML में अगर कोई फाइल सेव करना है तो सबसे पहले हमें जो है जाना पड़ता, फाइल मेनू को चुनना होता है दोस्तों। उसके बाद में हम फिर यहाँ जाते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट से HTML को चुनते हैं दोस्तों। तो पहला है 1, फिर उसके बाद में 3, उसके बाद में आपका जो है 4, फाइल नेम एक HTML का विस्तार दें, फाइल स्थान निर्दिष्ट करें और सेव पर क्लिक करें। और चौथे नंबर पे है दोस्तों 2, परिवर्तन फाइल की जांच करने के लिए HTML फाइल को वेब ब्राउज़र में खोलें। यदि आप अपनी स्वीकृति के अनुसार तो आप कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों पहले है 1, फिर है 3,
फिर है 4, फिर है 2, तो 1 3 4 2। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, एक वेब ब्राउज़र द्वारा वेब सर्वर से वेब पेज तक पहुंचाता है। तो वेब सर्वर से वेब पेज तक पहुंचाने का जो काम है दोस्तों वो हमारा रिक्वेस्ट है। हमारा क्या है? रिक्वेस्ट। क्या करता है? वेब ब्राउज़र वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, एंगुलर जेएस में एलिमेंट के माध्यम से लूप करने के लिए किस डायरेक्टिव का उपयोग किया जाता है? तो किस डायरेक्टिव का यूज किया जाता है दोस्तों वो हमारा होता है रिपीट। क्या होता है? रिपीट, ng डैश रिपीट। लूप जो है हमारा दोस्तों मैटर को बार बार रिपीट करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, ng रिपीट। अगला क्वेश्चन, पहला वेब ब्राउज़र था। तो दोस्तों जो पहला वेब ब्राउज़र है वो हमारा है मोज़ेक है, जिसके टॉम एंडरसन जो हैं आविष्कारक हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, रंगों को अधिक उज्जवल बनाने के लिए आप कौन सा विकल्प समायोजित करेंगे? तो जो समायोजित रंग होता है दोस्तों उज्जवल बनाने के लिए वो सेचुरेशन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, सेचुरेशन दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकार उपकरण फोटोशॉप द्वारा समर्पित है? तो दोस्तों इसमें जो साइज होता है, आकार शेप्स होता है वो हमारा आयत होता है, बहुभुज होता है, लाइन, ये सभी होते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। हमारा अगला क्वेश्चन, आप पूर्व निर्धारित W3 ब्लू कलर क्लास को HTML एलिमेंट पर कैसे लागू करेंगे? तो दोस्तों हमारा ब्लू कलर जो लागू करना है वो HTML पर कैसे लागू करेंगे? उसके लिए हम दोस्तों div क्लास इक्वल टू W3 ब्लू का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, div क्लास होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले 3 वेब आधारित इमेज फाइल प्रारूप हैं। तो जो 3 वेब आधारित इमेज प्रारूप फाइल होते हैं दोस्तों वो हमारा होता है GIF, JPG और PNG होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, वेब डिजाइन में गोल्डन रेशियो को संदर्भित करता है। तो जो गोल्डन रेशियो होता है दोस्तों वो हमारा होता है लेआउट संतुलन के लिए प्रयुक्त अनुपात होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, W3.CSS में निहित लाइब्रेरी है। तो दोस्तों W3 जो CSS होता है ये हमारा स्वयं का फ्रेमवर्क है जो किसी पर भी आधारित नहीं है, स्वयं पर आधारित होता है CSS। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, हाँ दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप सबके लिए ही हम इतना मेहनत से क्वेश्चन इकट्ठा करते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, स्कोपिंग में वर, लेट और कॉन्स्ट में क्या अंतर है? तो स्पोकिंग में स्पोकिंग में जो हमारा वर, लेट और कॉन्स्ट होता है वो हमारा होता है, इसमें जो अंतर है हमारा वो है वर ग्लोबल या फंक्शन स्कोप्ड है, जबकि लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप्ड है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, W3.CSS में W3 सर्किल क्लास किसी इमेज को कैसे प्रभावित करता है? तो दोस्तों हमारा जो W3 होता है वो हमारा यदि इमेज पूर्ण वर्गाकार है तो यह उसे पूर्णतः वृत्ताकार आकार में परिवर्तित कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर का दोस्तों, व्हाट विल बी दी आउटपुट, आउटपुट क्या होगा इसका दोस्तों। यहाँ एक वेरिएबल दिया है x में वैल्यू दिया गया है 5 और वेरिएबल y में दोस्तों वैल्यू दिया गया है 5। ये जो 5 है दोस्तों ये नंबर है और ये टेक्स्ट है। तो कंसोल जो है इसको लॉजिक करेगा, दोनों को जोड़ेगा दोस्तों। तो कंसोल जो होता है नंबर और टेक्स्ट को जोड़ता है, तो नंबर और टेक्स्ट जो शामिल करेगा दोस्तों दोनों को कान को, हाँ दोस्तों इन दोनों को जोड़ेगा तो हमारा 55 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 55। हमारा अगला क्वेश्चन, किसका उपयोग इमेज में लोगो या ऑब्जेक्ट के रंग को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों लोगो और रंगों को ठीक करने के लिए हम पोर्ट्रेट करेक्शन का यूज करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलाइए। हाँ दोस्तों इसमें से मिलान करना है। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। HTTP इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए का 4, इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ए का 4 क्या है, बी में है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। फिलहाल हम और देखते हैं आगे। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी का 1, देखिए दोस्तों बी का 1 सही है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी का 2 सही है दोस्तों। www वर्ल्ड वाइड वेब, ये डी का 3। तो हमारा ये इसमें जो सही जा रहा है दोस्तों ये बी नंबर का विकल्प सही जा रहा है। हाँ दोस्तों ये जो फुल फॉर्म दिए गए हैं इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। ये फुल फॉर्म भी अलग से क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान दिनांक और समय प्रदर्शित करने के लिए जावा स्क्रिप्ट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो जावा में दोस्तों जो डेट और टाइम को प्रदर्शित करता है वो हमारा होता है डेट फंक्शन होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, डेट। हमारा अगला क्वेश्चन, एक वेब डॉक्यूमेंट में टैग का सेट आपके ब्राउजर के ऊपरी बाईं बार क्षेत्र में दिखाई देने वाले शब्दों को जोड़ने की अनुमति देता है। तो दोस्तों हमारा जो ऊपरी क्षेत्र होता है टाइटल बार होता है वो हमारा मैनेज करता है, टाइटल टैग करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज दी आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर एक लेट 1 नंबर दिया है 2, लेट 2 में नया नंबर डाला गया है दोस्तों 2, और यहाँ पर लेट 3 में नंबर डाला गया है 2, और यहाँ कंसोल किया गया है, क्या किया गया है 1 और 2 दोनों बराबर हैं दोस्तों। तो हाँ 1 में 2 वैल्यू है और 2 में 2 वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो ये सही है, ट्रू है। और यहाँ कंसोल किया गया है ट्रिपल इजकल टू, तो ये गलत हो गया दोस्तों। इसमें भी ट्रिपल इजकल टू का यूज किया गया इसलिए ये भी गलत है। इसलिए हमारा जो है ये पहला लॉजिक सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, ट्रू फॉल्स फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन, HTML फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है दोस्तों। तो HTML का जो एक्सटेंशन नेम होता है .htm होता है और .html दोनों होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, w3.css कंटेनर को पूर्ण चौड़ाई वाला बनाने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। तो जो दोस्तों हमारा किसका यूज किया जाता है, यहाँ पर इनलाइन स्टाइलों का उपयोग करके कस्टम चौड़ाई सेट करें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों आंसर नंबर बी है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक माउस इवेंट नहीं है। तो इसमें से जो माउस का काम है दोस्तों वो इवेंट नहीं है, हमारा ऑन माउस स्क्रोलर होता है दोस्तों। ऑन माउस स्क्रोलर ये हमारा स्क्रोल बार में सिर्फ यूज किया जाता है दोस्तों। इसका क्वेश्चन का आंसर जो है ऑन माउस स्क्रोलर। हमारा अगला क्वेश्चन, फोटो एडिटिंग में फोटोशॉप में स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर क्या है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो लेयर होता है दोस्तों वो हमारा होता है एक प्रकार की लेयर जो इमेज के सोर्स कंटेंट को संरक्षित करती है, जिससे नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग और ट्रांसफॉर्मेंस की सुविधा मिलती है।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकर एलिमेंट में निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी यह दर्शाती है कि यूजकर्ता वर्तमान में किसी एलिमेंट पर क्लिक कर रहा है। तो दोस्तों वर्तमान में जो क्लिक होता है वो हमारा होता है एक्टिव लिंक, ए लिंक होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है एक्टिव लिंक होता है। वर्तमान में हम किसी भी मैटर पर क्लिक करते हैं तो उसको एक्टिव लिंक बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ कुछ प्रोग्राम दिए गए हैं दोस्तों, इसको पूछ रहा है कि इसमें जो हैज का चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पर दी हैज इन दी अबव लाइंस ऑफ कोड रिपीटेंस होता है दोस्तों, रिप्रेजेंट होता है। तो रिप्रेजेंट जो होता है हैज हमारा दोस्तों, तो ऊपर की कोड लाइन में हैज दर्शाता है, तो हैज जो हमारा होता है वो हमारा होता है आईडी टैग होता है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी w3.css क्लास का उपयोग बैकग्राउंड पर कलर की एक विशिष्ट शैडो लागू करने के लिए किया जाता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि टेक्स्ट का कलर स्वचालित रूप से समायोजित करके टेक्स्ट स्पष्ट बना रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमारा w3-auto कंटेंट्स का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, HTML में स्मॉल और बिग टैग की क्या आवश्यकता है। तो HTML में जो स्मॉल और बिग टैग होता है दोस्तों, ये हमारे टेक्स्ट को छोटा और बड़ा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी, इनका उपयोग केवल टेक्स्ट के लिए किया जाता है, टेक्स्ट को बड़ा छोटा करने के लिए किया जाता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, CSS में कौन से गुण हमारी वेबसाइट में छवियों के लिए गैलरी बनाती हैं, जो आपको अच्छे छवि संस्करण और तेज धारा प्रवाह नेविगेशन के साथ शुद्ध CSS छवियां और स्लाइड शो बनाने की सुविधा देती हैं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन हमारा शैडो छवियां बनाने की अनुमति नहीं देती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा w3.css में पूर्व निर्धारित कंटेनर आकार नहीं है। तो इसमें से जो दोस्तों हमारा कंटेनर आकार है वो हमारा w3- फुल नहीं होता दोस्तों, स्मॉल होता है, मीडियम होता है और लार्ज होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, एंगुलर JS में निम्न का उपयोग करके एक नया निर्देश बनाया गया है। तो किसका यूज करके नया निर्देश बनाया जाता है दोस्तों, तो डायरेक्टिव का यूज करके नया निर्देश बनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, डायरेक्टिव। बी है दोस्तों डायरेक्टिव्स है, लेकिन डायरेक्टिव होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, नोटपैड++ जैसे एडिटर के पोर्टल संस्करण का उनके मानक इंस्टॉलेशन की तुलना में मुख्य लाभ क्या है। तो ये इंस्टॉलेशन की तुलना पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें जो इसका क्वेश्चन आंसर सही है वो हमारा है आंसर नंबर बी, इन्हें बिना किसी इंस्टॉलेशन के सीधे एक्सटर्नल ड्राइव से रन किया जा सकता है दोस्तों। हम पेन ड्राइव या USB ड्राइव से भी इसको हम डायरेक्ट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, आप w3.css का उपयोग करके किसी भी एलिमेंट पर गोल कोने कैसे लागू कर सकते हैं। तो गोल कोना जो लागू करना होता है दोस्तों वो हमारा होता है एलिमेंट पर क्लास w3-राउंडेड का यूज करना पड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, आप कंटेंट को रिस्पॉन्सिव और केंद्रित बनाने के लिए w3.css कंटेनर क्लास को कैसे लागू कर सकते हैं। तो हमारा जो दोस्तों यहाँ पर कंटेंट और रिस्पॉन्सिव जो हमारा केंद्रित बनाना होता है
उसके लिए जो है हम दोस्तों यहाँ पर W3 डॉट कंटेनर्स क्लास का यूज करते हैं। इस आंसर का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर बी है। हमारा अगला क्वेश्चन 49 नंबर का दोस्तों, फोटो एडिटिंग में किसी इमेज में विशिष्ट क्षेत्रों के कलर और टोन को चुनिंदा रूप से समायोजित करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है? तो दोस्तों इसमें हम डज टूल और बर्न टूल और पेन टूल और ब्रश टूल, दोस्तों इसमें डज टूल और बर्न टूल दोनों यूज किए जाते हैं। इसमें स्पष्ट हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें स्पष्ट कौन सा विकल्प सही है, क्योंकि डज टूल और बर्न टूल दोनों दोस्तों हमारे कलर और टोन को सेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हमारे हिसाब से जो इसमें आंसर है दोस्तों, वो बर्न टूल हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मान लीजिए दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, W3 स्क्रिप्ट क्लास W3.css टेबल पर क्या विजुअल इफेक्ट उत्पन्न करता है? तो जो दोस्तों हमारा W3 स्क्रिप्ट होता है ये हमारा यह टेबल रो में वैकल्पिक कलर को जोड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होते होंगे। धन्यवाद दोस्तों।